हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे इल्यूमिनेशन के कुछ टर्म्स और उनके न्यूमेरिकल्स, जिसमें जो हमारा मेजर फोकस था दैट वाज ऑन इल्यूमिनेंस। दैट इज इल्यूमिनेंस इज इक्वल टू व्हाट योर ल्यूमेंस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में cos थीटा, राइट? सो दिस वाज आर मेजर। नाउ इमेजिन कि ये एक आपका ल्यूमिनरी है, राइट? एंड आपने इसको अभी नया नया परचेज किया है। तो जब आप नया नया किसी भी लुमिनरी को परचेज करोगे तो डेफिनेटली उसकी ब्राइटनेस वगैरह सब बहुत अच्छी होगी। इट विल वर्क वेरी नाइस, अच्छा आपको लाइट देगा। देन विद टाइम क्या होता है, प्रोबेबली मे बी आफ्टर 3 to 4 मंथ उसके ऊपर शायद कुछ डर्ट जम जाएगा। ओके, आपने उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा तो वो तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, पर जो इफेक्टिव लाइट आपके पास पहुंच रही है दैट विल रिड्यूस। सो यहाँ पे आपका मेंटेनेंस फैक्टर आ जाता है अकाउंट फॉर में, राइट? सो मेंटेनेंस फैक्टर इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन एंड न्यू एंड व्हेन यू आर वर्किंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल मींस लाइक ठीक है, यू हैव नॉट क्लीन्ड और एनीथिंग, जैसे रोज होता है वैसे ही है। प्रोबेबली इट हैज गॉट सम डर्ट पार्टिकल्स और समथिंग, एंड to which value? To the value when everything is clean and new. That means a crystal clear thing. So that is your maintenance factor. Then we have a depreciation factor. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपने परचेज किया होता है तो स्टार्टिंग में इट इज वेरी गुड, वेरी फास्ट। देन ठीक है, विद टाइम इट डेप्रिशिएट्स। उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो डेप्रिशिएट करते ही करते हैं, राइट? दिस इज नेचुरल। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट फॉर करता है डेप्रिसिएशन फैक्टर, जो कि होता है रेशियो ऑफ इनिशियल इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन, जब एकदम नया कंडीशन था दैट पॉइंट, एंड देन फाइनली अल्टीमेट मेंटेन्ड इल्यूमिनेशन। दैट मींस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कितना अब वो इल्यूमिनेंस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द रेशियो, ये इनिशियल अपॉन फाइनल अल्टीमेट मेंटेन। देन यू हैव अ यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज एक ल्यूमिनरी से ल्यूमेंस प्रोड्यूस हो तो रहे हैं, पर वो फाइनली जहां पे आपको चाहिए आपके वर्क प्लेन पे वहां कितने पहुंच रहे हैं उसका रेशो। सो फाइनल ल्यूमेंस रीचिंग द वर्क प्लेन अपॉन टोटल ल्यूमेंस एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स। ओके, सो ये तीन फैक्टर्स हैं यहाँ पे, एम एफ, डी एफ एंड यू एफ। एम एफ और डी एफ में एक और रिलेशनशिप है। So your DF is always 1 upon MF. Okay? You gotta make this thing a point. This is important. Your depreciation factor is the reciprocal of your maintenance factor. Now, the next term is your SHR, space to height ratio. इसके ऊपर भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन adjacent luminary center to center upon the height of luminaries above the working plane. That means just imagine maybe this is my working plane, okay, and these are my luminaries. So इनके बीच का जो ये center to center distance है that is x, और इनकी जो height है from the working plane that may be y, इसका ratio है x by y. Okay? इसके एप्लीकेशंस अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे आपको दिखेंगे कहाँ ये यूज हो रहा है, अभी हम सिर्फ टर्म समझ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रूम इंडेक्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें से आपके काफी रिसेंटली न्यूमेरिकल्स आने लगे हैं। सो रूम इंडेक्स एक हमारा नंबर है जो कि रेशियोज डिस्क्राइब करता है रूम लेंथ के, विड्थ के और हाइट के। सो यू कैन सी हियर, ये वाली जो हाइट है आपकी हाइट इफेक्टिव, सो दिस इज द इफेक्टिव हाइट, this is the work plane and this is your luminary. So इसके और वर्क प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर इफेक्टिव हाइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये रूम का लेंथ ब्रेड्थ है एंड द इफेक्टिव हाइट। सो दिस गिव्स यू द रूम इंडेक्स। अगेन इसकी जो एप्लीकेशन जब होंगे तो आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट फैक्टर इज द डे लाइट फैक्टर। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसके भी न्यूमेरिकल्स आपको गेट में देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये आपको एक रेशियो देता है लाइट लेवल इनसाइड द स्ट्रक्चर एंड लाइट लेवल आउटसाइड द स्ट्रक्चर का। सो आपके डे लाइट की वजह से जितनी ल्यूमिनेंस इनसाइड है मेरे वर्क प्लेन पे अपॉन आउटसाइड जो मेरी इल्यूमिनेशन है ड्यू टू डे लाइट,
उन दोनों का रेशियो इंटू 100. सो दिस इज योर डे लाइट फैक्टर. ओके, सो इसका सिंपल फॉर्मूला है EI/EO इंटू में 100, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, राइट. सो दीज वर फ्यू टर्म्स. अब हम इनकी एप्लीकेशन देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में. नाउ दिस क्वेश्चन सेज indoor illumination requirement for a building is 350 lux. If the daylight factor is 2.7 and design sky illumination is 9000 lux, then required supplementary artificial lighting is how much? Okay, so यहाँ पे हमें daylight factor दिया हुआ है. Daylight factor is your 2.7, right? Requirement कितनी है? इंडोर इल्यूमिनेशन जो है, जो कि रिक्वायर्ड है, दैट इज योर 350 लक्स. एंड डिजाइन्स का इल्यूमिनेंस, दैट मींस आउटडोर इल्यूमिनेंस जो है वो है आपकी 9000 लक्स. सो वी नो डे लाइट फैक्टर इज व्हाट? इंडोर अपॉन आउटडोर इंटू 100. So this simply means 2.7 is equal to indoor upon outdoor is 9000 into 100. So E indoor will be what? 90 into 2.7. So calculate it and you get the value as 243 lux, right? Now they say that indoor illumination requirement, that means जो required है वो है 350, और जो ये डे लाइट फैक्टर अभी हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमारी इंडोर आ रही है 243. देन रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री आर्टिफिशियल लाइटिंग कितना हुआ? रिक्वायर्ड विल बी EIR माइनस में EI. ओके, सो रिक्वायर्ड supplementary lighting will be what? It will be 350 minus 243. Solve it out and you get 107 lux. So this is your final answer. I hope this was clear. हमें यहाँ पे इंडोर इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट दी हुई थी कि उनको इतनी चाहिए. डे लाइट फैक्टर गिवन था और आउटडोर गिवन था. हमें पता है डे लाइट फैक्टर जो होता है वो इंडोर अपॉन आउटडोर होता है. तो हमने इंडोर निकाल लिया कि हमारे पास अभी कितनी अवेलेबल है. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है. जो हमने निकाला वो कम आया रिक्वायरमेंट से, तो इसलिए हमने रिक्वायरमेंट में से अपने वैल्यू को माइनस करा, तो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री आर्टिफिशियल चाहिए उसकी वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So this question says a lamp source of 3200 candela is mounted on a wall at a height of 2 meters from the work plane. So lamp source 3200 candela, height is 2 meters from the work plane. It subtends an angle of incidence of 60 degrees with the center of the work plane. So you have to find illumination at the center of the work plane in lux. Okay. तो इसका डायग्राम बनाते हैं. दिस इज माई लैम्प सोर्स 3200 कैंडला is mounted at a height of 2 meters. So let this be 2 meters from the work plane. So this is my work plane. Now it is subtending at angle of incidence 60 degree at the center. So let this be the center. And यहाँ पे angle of incidence जो subtend हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री. So now we need to find कि यहाँ center पे कितना illumination है. Let this be point O. Now we know that illumination is equal to what? It is equal to lumens upon 4 pi r square into में cos theta. We know this formula, right?
So now let's solve this question. हमारे पास क्या क्या given है? First of all, we have lumens. So lumens is what? 3200 into 4 pi. Next, we need is R. R हमारे पास नहीं है, तो R कैसे निकालेंगे आप? This is a right angle triangle. ना अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 है, so this will be 30. So what we do is we do sin 30 is equal to perpendicular by hypotenuse. Sin 30 की वैल्यू क्या होती है? Sin 30 is half. It is equal to 2 upon r, right? So this is r ना hypotenuse. इसको solve करेंगे, so we get r is equal to 4 meters. So r की वैल्यू आपके पास आ गई 4 meters. Next is third thing, we need cos theta, right? So this is theta and this is 60 degree. Cos theta we know, so cos theta is your cos 60 degree, right? So cos 60 is what? Cos 60 is again half. Now put all these values in the formula. So what? E is equal to lumens कितने हैं? 3200 into 4 pi upon 4 pi r square. That means 4 pi into में 4 into में 4 and then cos theta. Cos theta is half. So cancel this out. 800, 200 and then 100. So you get illumination at point O as 100 lux. Okay. So this question says illumination level of a room is 300 lux, right? So I is equal to 300 lux. Secondly, efficacy of the lamp is 60. So efficacy is 60. Now efficacy होता क्या है? Efficacy is nothing but it says आपका जो luminary है या जो भी आपका लैम्प है वो 1 वॉट को कंज्यूम करने के बाद कितने ल्यूमेंस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट डिफाइंस योर एफिकेसी. तो अगर यहाँ पे एफिकेसी 60 है, दिस मीन्स 60 ल्यूमेंस पर वॉट यहाँ पे इस लैम्प का एफिकेसी है, राइट? तो 1 वॉट के कंजम्पशन पे 60 ल्यूमेंस प्रोड्यूस कर रहा है ये लैम्प, राइट? So the other statement of the question says light power density of the room in watt per square meter is. अब लाइट पावर डेंसिटी क्या होता है? लाइट पावर डेंसिटी फर्स्ट टाइम 2019 में पूछा गया था गेट आर्किटेक्चरल प्लानिंग के सेक्शन के अंदर. सो लाइट पावर डेंसिटी क्या डिफाइन करता है? आपका लाइट पावर डेंसिटी बेसिकली लाइटिंग लोड डिफाइन करता है आपका किसी भी एरिया के अंदर. ओके, तो अगर आपको यहाँ पे गिवन है इल्यूमिनेशन 300 लक्स, तो आप इसको ले सकते हैं 300 लक्स इज इक्वल टू योर 300 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर. ना यहाँ पे जो एफिकेसी है दैट इज 60 ल्यूमेंस पर वॉट. दैट मीन्स 60 ल्यूमेंस को प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो लैम्प है वो 1 वॉट कंज्यूम कर रहा है, राइट? एंड हमें यहाँ पे इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए 300 लक्स का, दैट मीन्स 300 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर. सो आपको 300 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर अगर प्रोड्यूस करने हैं तो सिंपली 1 वॉट अपॉन 60 ल्यूमेंस इनटू में 300 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, राइट? So cancel it out, lumens cancel हो जाएंगे 60 and then you have 5. So your answer will be simple 5 watts per meter square. तो यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगी लाइट पावर डेंसिटी वो होगी 5 watts per meter square. आप इसको डेफिनेशन से वेरीफाई कर सकते हो. डिफाइंड एज द watts of lighting
per square foot of room area, right? Square foot or square meter, whatever it can be. So this is the solution, 5 watts per meter square of room area. Now this question says a fluorescent light source consumes 40 watt electric power and has a luminous efficacy of 40 lumens per watt. So illumination in lux at a distance of 3 meter from the light source is, तो यहाँ पे आपको गिवन है fluorescent light source it is consuming 40 watt of electric power, right? So यहाँ पे आपको power गिवन है, power is your 40 watts. Then it has a luminous efficacy. So efficacy जो है यहाँ पे, efficacy is your 40 lumens per watt. तो that means total lumens कितना होगा? Total lumens will be 40 watts into 40 lumen per watt. Okay. So इसका क्या आएगा आंसर? It will be your 1600 lumens, right? So यहाँ पे बेसिकली हमें पावर गिवन थी, पावर थी 40 वॉट, इलेक्ट्रिक पावर हमारी यूज हो रही है, राइट? और जो लैम्प है, जो हमारा लाइट सोर्स है, उसकी एफिकेसी कितनी है? उसकी एफिकेसी है 40 ल्यूमेंस पर वॉट. 40 ल्यूमेंस पर वॉट इज द एफिकेसी और वो 40 वॉट्स यूज कर रहा है. तो टोटल ल्यूमेंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? सिंपली हम पावर को एफिकेसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 ल्यूमेंस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. नाउ हमें इल्यूमिनेशन निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लाइट सोर्स. सो इल्यूमिनेशन विल बी व्हाट? Lumens upon your area. So this will be simple, 1600 upon 4 pi 3 whole square. So the final answer will be 14.147 lux. Now let's see the next question. Now this question says there is a classroom measuring 10, 8 and 2.7 meters and it requires an illumination level of 500 lux on the desk level using 40 watt fluorescent lamps with rated power output of 500 lumens each. Assuming the utilization factor of 0.5 and maintenance factor of 0.8, find the number of lamps required. Okay, so first of all we have a classroom. Okay, so classroom का area क्या है आपका? It is 10 meters into 8 meters, right? Then you need a illumination level of 500 lux. So illumination level it is 500 lux, right? Now a rated power output of each lamp is your 5000 lumens. Okay, so the rated power output it is your 5000 lumens. Now the utilization factor is 0.5 and maintenance factor is your 0.8. So we need to find how many lamps are required. Okay, we don't need this value in this question, ये आपको सिर्फ confuse करने के लिए दी हुई है. So now let's solve it out. आपको सबसे पहले निकालना है कि this is the illumination level. Okay, 500 lux. 500 lux means what? 500 lumens per meter square. ये लेवल आपको रूम में चाहिए. तो मतलब कितने lumens चाहिए टोटल? कितने lumens चाहिए आपको टोटल? Total lumens is your 500 lumens per meter square into 10 into 8 meter square. Okay, so अगर हम illumination level को रूम के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल lumens आ जाएंगे जितने हमें चाहिए, and that is your 40,000 lumens. Okay, so this is one thing. Now you have got the power output of each lamp, utilization factor and maintenance factor.
आपको कितने नंबर ऑफ लैम्प्स चाहिए वो कैसे निकालेंगे? सिंपली टोटल ल्यूमेंस is equal to what? It is equal to, let n be the number of lamps, n multiplied by 5000, because it is the power output of each lamp, into your utilization factor and into maintenance factor, right? So just solve this equation. 40,000 is equal to n multiplied by 5000 into 5 into 8 on 100. Okay, so I'll just remove the points और नीचे दो decimal आ गए. So you get n is equal to 20. That means you need to have 20 lamps in that room to achieve a illumination level of 500 lux, provided that output of each lamp is 5000 lumens with a utilization factor of 0.5 and maintenance factor of 0.8. Okay, now let's see the next question. Now let's see this question. Question says there is a room of size 100 square meters and it is illuminated by 10 lamps of 40 watts having an efficacy of 50 lumens per watt. So first of all you need to find the total flux emitted by lamps in lumens. ठीक है. So we have got 10 lamps and each lamp is of 40 watts and the efficacy is 50 lumens per watt, right? So that simply means total lumens कितने हो जाएंगे? 10 into this 40 watts into efficacy, that is 50 lumens per watt. Watt से watt cancel, 4 5s are 20, 20 into 10, 200. So you get this as 2000 lumens. Okay, so total flux emitted by the lamp is 2000 lumens. So this was your answer 54. Now 55th question, it says if the utilization factor is 0.5 at a working height of 90 centimeter above the floor level, then illumination at lux would be. First of all, जब यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर आ गया है तो हम अपने इफेक्टिव ल्यूमेंस निकालेंगे. हमारे पास में टोटल ल्यूमेंस है 2000. So effective lumens will be what? Will be 2000 into 0.5. That means, sorry, this will be 20,000. So 20,000 into 0.5, this means 10,000 lumens. Now you need to find illumination. So illumination is your total effective lumens upon floor area. Now here, why are we taking it as floor area? Because यहाँ पे हमारे पास 10 lamps है. Okay, ये point source नहीं है. अगर point source होता तो जो हमारा फॉर्मूला चलता वो होता ल्यूमेंस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में cos थीटा, जो कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था. सो यहाँ पे इल्यूमिनेशन विल बी ल्यूमेंस अपॉन योर फ्लोर एरिया. दैट मीन्स 10,000 अपॉन फ्लोर एरिया इज व्हाट? 100. So you get illumination as 100 lux. So now next question. A painting in a living room needs to be lighted at 250 lux. Okay. So illumination required is 250 lux. If the light is incident normally on the painting from a distance of 6 meters,
Then intensity of the light source required in candela is, so the light is incident normally. That means theta is your 0 degree. Okay. Why? Because incident ray and your normal, they are same. तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 degree. And the distance means r is your 6 meters. So the intensity of the light source in candela. So we know the formula is I is equal to lumens upon 4 pi r square into cos theta, or we can also say that this is candela into 4 pi into cos theta upon 4 pi r square, right? So illumination is your what? It is 250. Then candela हमें निकालना है into 4 pi into में cos 0 is 1 upon 4 pi into r is what? 6 का whole square. So 4 pi cancel. So you get candela as 250 into 6 into 6. That is your intensity in candela calculated. So you get intensity as 9000 candela. Now let's see this question. थोड़ा सा complicated है ये. Okay. तो यहाँ पे there is a display window जिसकी height है 8.66 meters. Then a luminary of intensity is out. A luminary of intensity I is mounted at a distance L is equals to 5 meters. So this may be my luminary. ठीक है, तो its light beam is casting angle of 45 degree from the ceiling as shown in the figure. So you need to find out illumination at P1 and P2. Okay, you need to find the ratio. So first of all, यहाँ पे there is a light beam. ठीक है. So light beam जो है, beam is what? Beam is your collection of rays. It is a group of rays. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है ना इधर 15 डिग्री से, ये इतना मैटर नहीं करेगा कि दिस विल नॉट मैटर मच. सो यू कैन सिंपली से दैट illumination at P1 will be intensity I है आपकी, so this will be CD into 4 pi, that means candela. So this is your I, 4 pi upon 4 pi r square into में cos of 45. Why 45? Because ये incident ray है and this will be my normal. So यहाँ पे भी 45 degree का angle cast होगा. Then in IP2 will be what again? CD into 4 pi on 4 pi r square into cos 60. This is already given, right? So आप इन दोनों को डिवाइड करें अगर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड आपका जो रेशियो आएगा दैट विल बी योर cos 45 अपॉन cos 60. अब वैल्यू पुट करके इसके आंसर निकाल सकते हो. ओके, सो दिस इज वन थिंग. कॉज यार ये बीम है. ओके, इट इज मेंशन्ड हियर कि ये बीम है, तो यहाँ पे इतने माइनर एंगल से डिफरेंस नहीं पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे ये छोटे से जो आर की वैल्यूज हैं इनको इग्नोर कर दिया है. इन केस यू वांट टू कंसिडर इट, तो आप क्या कर सकते हो, आपको वही पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा. सबसे पहले आप tan 45 यूज करके इसको हम O अज्यूम कर लेते हैं. इस पॉइंट को आप OP की वैल्यू निकालोगे. कैसे निकालोगे? tan 45 इज योर परपेंडिकुलर बाय बेस. बेस है आपके पास 5 मीटर, परपेंडिकुलर इज योर OP. tan 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है, तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बेस, राइट? सो ये भी 5 आ जाएगा. जब आपके पास ये 5 आ गया, आप इस लाइन को भी निकाल सकते हो, आपकी SP1 को.
आप sp2 वो भी निकाल सकते हो पाइथागोरस से, आपके पास हाइट ऑलरेडी गिवन है। इन वैल्यूज को यूज करके अगेन ip1 बाय ip2 करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और जो आपका आंसर आएगा तब वो आएगा 2√2/1। ओके, सॉल्व इट आउट एंड ट्राई इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप इसको सॉल्व करते हो सो योर आंसर विल बी √2/1। So this was all for this video. I hope everything is clear. If you have any doubt, do mention it in the comment section. And if you like this video, please like it, share it, comment it, and subscribe to my channel. Thank you so much.